हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हमने कल किया था एनमैप, तो वो हम उससे रिलेटेड ट्राई हैकमी का एक रूम देख लेते हैं। तो एनमैप का ये रूम है ट्राई हैकमी का, और ये बहुत अच्छा रूम है। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे मशीन है, तो सबसे पहले मैं इनके नेटवर्क में आ जाता हूँ। तो नेटवर्क में आ जाते हैं इनके। मेरी जो ओपन वीपीएन की फ़ाइल पड़ी है वो डेस्कटॉप पे ओपन वीपीएन की फोल्डर में पड़ी है। तो cd डेस्कटॉप ओपन वीपीएन हो गया, ls ये कैन साइफर 69.ovpn है, तो मैं करूँगा sudo open vpn और कैन साइफर फाइल दे के पासवर्ड दे के मैंने कर दिया ओके। इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस हो गया कंप्लीट। मैं एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब ये मुझे एक आईपी मिल गई, मैं इनके नेटवर्क में आ गया। मैं मशीन डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो बेसिकली आज हम ये इस रूम को खेलेंगे और समझ के खेलेंगे। वो कह रहा है डिप्लॉय द अटैच्ड वीएम ओके। जब हमें स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तब डिप्लॉय कर लेंगे, वैसे डिप्लॉय कर ही लेते हैं, ठीक है। तो साथ साथ हम काम करते रहेंगे अपना। अब वो हमें बता रहा है कुछ, व्हेन इट कम्स टू हैकिंग नॉलेज इज़ पावर, द मोर नॉलेज यू हैव अबाउट द टारगेट और सिस्टम द मोर ऑप्शंस यू हैव इज़ अवेलेबल। तो वो यही बात करे कि हैकिंग से पहले आपको टारगेट की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है लाजमी, ठीक है। तो वो कह रहे से वी हैव एन बिफोर वी डू एनीथिंग वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, लैंडस्केप पीएस। तो वो हमें पहले कुछ पोर्ट्स का बता रहा है। अब मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। अब वेबसाइट जो होती है ना, वहाँ पे HTTP जो सर्वर होता है, एक 80 होती है पोर्ट और एक होती है पोर्ट 443। और वो बता रहे कि पोर्ट 443 पे आप रिक्वेस्ट करते हैं और आपकी किसी प्राइवेट पोर्ट पे वो रिक्वेस्ट आपको रिसीव होती है, हमेशा ऐसे ही होता है। अब वो ये भी बता रहे कि एवरी कंप्यूटर हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ 65,535, यानी कि 65,535 टोटल पोर्ट्स होती हैं, जिसमें से 1024 जो होती हैं वो ये सर्वर्स के यूजेज में आती है, मतलब मुख्तलिफ आप कह लें पब्लिक यूज़ के लिए, और उससे आगे जितनी पोर्ट है 1024 से आगे वो सारी प्राइवेट पोर्ट आती हैं। व्हाट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट्स आर यूज टू डायरेक्ट द एप्लीकेशन राइट टू एप्लीकेशन और सर्वर। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर पोर्ट्स होना चाहिए ओके। हाउ मैनी ऑफ दीज आर अवेलेबल इन एनी कंप्यूटर नेटवर्क। हमने भी देखा 65,535 ओके। अब वो कह रहे हैं हाउ मैनी ऑफ दिस वेल नाउन दी कंसिडर्ड वेल नाउन। आप इसके ज़रा हिंट में चले जाते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ दिस, अब ये हमें कह रहा है कि गूगल पे सर्च करो, रिसर्च करो। इस सवाल का मतलब ये है कि वेल नाउन पोर्ट्स कितनी है। आई मीन 21 हमें पता है FTP की होती है, 22 पता है SSH की होती है, 23 पता है आई गेस टेलनेट की होती है, चलो 80 HTTP की होती है, और 443 उसकी होती है, 443 आपके पास HTTP की होती है। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। नेट बायोस की पोर्ट होती है 139 पे, 445 होती है, सांबा की पोर्ट होती है। तो हमारे पास बहुत सारी पोर्ट्स हैं। अब वेल नाउन में कितनी आती है, 1024 से नीचे जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी वेल नाउन पोर्ट्स हैं। तो हमारा पहला ये टास्क कंप्लीट हो गया एनमैप रूम का। तो इसमें वो यही कह रहे हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने की, यहाँ पे ऊपर पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आ जाएँ एनमैप स्विचेस पे। अब एनमैप स्विचेस, वो कह रहे हैं लाइक पेन टेस्टिंग टूल एनमैप इज़ रन फ्रॉम टर्मिनल ओके, सही कह रहे हैं। एनमैप कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग एनमैप ओके, जैसे ये कह रहे हैं हम भी कर लेते हैं। मैं भी एक एनमैप खोल लेता हूँ। मैंने टाइप किया ओके, उसने कहा कि ठीक है एनमैप टाइप करो, मैंने कर दिया। उसने कहा एनमैप -h, ठीक है एनमैप -h कर लेते हैं। ये हेल्प दे दी उसने। मैन एनमैप कर लेते हैं। मैन क्या होता है, बेसिकली एक टूल के बारे में जितनी फुल इंफॉर्मेशन मैन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसे मिनिमाइज। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्विच लिस्टेड इन हेल्प मेन्यू फॉर अ सिन स्कैन ओके। वैसे तो हमने कल पढ़ा था कि -SS होता है, तो मैं ही कर लेता हूँ -h, ठीक है। ऊपर चल लेते हैं। अब
स्कैन में कहा है ना उसने, तो ये देखें -SS TCP सिंस कनेक्ट और मैक्सिमम स्कैन AC के, ठीक है, TCP सिन, बेसिकली सिन कनेक्ट, सिन आ रहा है तो सिन कह देंगे हम उसे। ओ सॉरी, स्विच पूछ रहा है वो तो, -SS आएगा, सॉरी मुझे लगा शायद वो सिन पूछ रहा है। UDP स्कैन के लिए, UDP स्कैन के लिए तो यहाँ पे आपको लिखा होगा UDP स्कैन के लिए -S स्मॉल s कैपिटल U, तो हम ये दे देंगे क्योंकि हमने ये कल किया भी है। तो इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑफ कोर्स आपको -O लगाते हैं, और वो कह रहे हैं कि nmap प्रोवाइड्स टू डिटेक्ट द सर्विस वर्जन। ओके, उसके लिए हमें पता है स्मॉल s और कैपिटल V, ठीक है, हम लगाएंगे। तो द डिफ़ॉल्ट आउटपुट of provided by nmap does not give information how you increase the verbosity। ओके, वर्बोस करना है जैसे हमने कल भी किया था और हमें एफिशिएंट रिजल्ट मिला था कि स्कैनिंग में एडवांस रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था हमें, तो हम करते हैं वर्बोस -V से हमने कल किया था। फिर वो कह रहा है वर्बोस लेवल 1 इज़ गुड बट वर्बोस लेवल 2 इज़ अलॉट बेटर। तो कैसे इंक्रीज करेंगे, तो एक तरीका होता है ये सॉरी V लगा देते हैं, ठीक है। वी शुड हैज ऑलवेज से दी आउटपुट ऑफ आवर स्कैनर, वो कह रहे हैं आउटपुट कैसे सेव करें, व्हाट स्विच वुड यू यूज टू सेव nmap रिजल्ट इन 3 मेजर फॉर्मेट्स। मैंने कल आपको बताया था 3 तरह के फॉर्मेट हैं जिनमें सेव करता है, एक तो ऑल है, एक XML की फ़ाइल होती है, एक टेक्स्ट की फ़ाइल होती है। सब में करने के लिए OA लगा दें तो वो सब में सेव कर देगा, सारे फॉर्मेट्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं नॉर्मल फॉर्मेट में, तो नॉर्मल फॉर्मेट में हमने जो कल किया था ON करेंगे। अब वो कह रहे हैं ग्रैपेबल फॉर्मेट में, तो ग्रैपेबल फॉर्मेट के लिए आप OG कर लेंगे। तो बेहतर ये होता है कि हम नॉर्मल में करते हैं, नॉर्मल में क्योंकि हमें रीडेबल करने में आसानी होती है। Sometimes result aren't just enough. If we don't care about how loud we are, we can enable aggressive mode. अब aggressive mode क्या होता है कि ये एक उस स्विच में ना, यानी कि ये काम कर होता है, स्विच डेट एक्टिवेट सर्विस डिटेक्शन भी कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन भी कर देता है, ट्रेस रूट और कॉमन स्क्रिप्ट स्कैनिंग भी कर देता है। तो अग्रेसिव जो स्कैन होता है वो हम लगाते हैं -A से। nmap ऑफर्स टाइमिंग टेम्पलेट, तो इसका हमें आएगा -T5। हाउ वुड यू सेट टाइमिंग टेम्पलेट, तो टाइमिंग कैसे एडजस्ट करनी, टाइमिंग टेम्पलेट कैसे एडजस्ट करना है, वो होता है -T के साथ आप लेवल बना सकते हैं। अब वो कह रहा है हाउ वुड यू टेल टू nmap टू ओनली स्कैन पोर्ट 80। nmap को कैसे बताओगे कि पोर्ट 80 स्कैन करनी है, वेल -P और 80। अब वो कह रहे कि nmap को कैसे बताओगे कि 1000 से 1500 तक पोर्ट स्कैन करनी है, आसान है, 1000 दे गया, उसके बाद यही ऊपर वाली रेंज लिखते हैं 1500 बस। अब वो कह रहे हैं nmap को कह दो कि सारी पोर्ट से स्कैन करनी है, तो भाई -P आपके लिए -P क्या करेगा, 65,535 पोर्ट्स को स्कैन मारेगा। हाउ वुड यू एक्टिवेट nmap स्क्रिप्ट, अब मैंने आपसे कल बात की थी कि nmap स्क्रिप्ट चलाता है अपनी, ठीक है, इसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, तो उन्हें कैसे एक्टिवेट करना पड़ता है, पहले तो हमें एक स्विच देना पड़ता है, हाइफन हम लिखते हैं और स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट 1 कैसे आप करेंगे, हमें बता रहे, तो हम मेरे पास यहाँ पे आंसर है, हम स्क्रिप्ट तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद =2 करके 1 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। हमें कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी होती है तो हम ये कमांड लिखते हैं हाइफन स्क्रिप्ट और इक्वल और आगे उस स्क्रिप्ट का नाम दे देंगे। अच्छा हाँ, ये हमारे लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब बता रहे कि पोर्ट स्कैन करने के लिए आप कैसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बता रहे एडिशनली देयर आर सेवरल लेस कवर्ड पोर्ट स्कैन टाइप, तो एक होता है नल स्कैन -SN, एक होता है फिन स्कैन -S कैपिटल F, एक होता है XMass स्कैन। Most of these with the exception of UDP scans are used for similar purpose, however they may work different between each scan, this means that villagers of the first scanner like to be, ठीक है।
इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग वी ब्रीफली एट ICMP और पिंग स्कैनिंग। बेसिकली पिंग स्कैनिंग तो पता है हमें। ओके, अब आ जाता है कि TCP कनेक्ट स्कैन। TCP कनेक्ट स्कैन मैंने आपको कल बताया था कि वो 3-वे हैंडशेक कंप्लीट करता है, ठीक है। सिन स्कैन 3-वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं करता, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है TCP 3-वे हैंडशेक, ठीक है। वो -S3 से हम करते हैं। ये मैंने आपको नहीं एक बात बताई कि अगर पोर्ट क्लोज्ड हो तो क्या स्टेट करेगा, RFC 793, यानी कि पोर्ट अगर क्लोज्ड हो तो वो ये स्टेट कर देगा, यानी कि आपने पोर्ट पर रिक्वेस्ट किया, आपको फौरन RST का पैकेट मिल जाएगा, ठीक है। डिफाइंस द अप्रोप्रिएट बिहेवियर विच RFC 793, ओ सॉरी 3 आना है, ओके। मैं एक मिनट ना 793 मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब हो गया। इफ पोर्ट इज क्लोज्ड व्हाट फ्लैग शुड बी सेंड बैक टू सर्वर। अगर आपने पोर्ट पर रिक्वेस्ट की, सर्वर ने तो का पोर्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो RST का फ्लैग आपको वापस मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम सिन स्कैन पे। सिन स्कैन का आपको बता रहे ऊपर कि भाई ये हाफ हैंड शेक करता है और RST करके कहता है चलो बाय बाय टाटा। देयर आर अदर 2 नेम्स फॉर सिन स्कैन, व्हाट आर दे? तो एक तो होता है स्टेल्थ स्कैन, एक होता है इसका हाफ ओपन और फिर हम एक मिनट हाफ ओपन, एक मिनट हाफ ओपन और यहाँ पे कॉमा दे के हम लिख लेंगे स्टेल्थ। ओके सही हो जाए, चले सही हो गया। अब वो पूछ रहे कैन Nmap यूजेस अ सिन स्कैन विदाउट सूडो परमिशन? नो, जो सिन स्कैन है सूडो परमिशन के बगैर नहीं चल सकता। तो हमारे हो रहा है इफ UDP पोर्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू Nmap स्कैन व्हाट विल बी मार्क्ड एज। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है ओपन फिल्टर्ड। मैं इसको टेस्ट करवा देता हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम टेस्ट कर लेते हैं। sudo nmap -su और IP देखे ना, सॉरी मैंने IP शायद कॉपी नहीं की, हाँ कॉपी नहीं की थी, मैं IP कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि -p22 देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। होस्ट सीम डाउन, ओके सही, ओके। मैं कोई और IP देख लेता हूँ, मैं सेल्फ को पिंग कर लेता हूँ 7.0.0.1, ठीक है। वैसे तो क्लोज्ड आ रही है UDP, लेकिन अक्सर आ जाता है आपके पास कि ओपन फिल्टर्ड है, ठीक है। तो ओपन फिल्टर्ड आ जाता है तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो क्लोज्ड है। If when UDP is closed by convention setup which protocol port unreachable message, तो ICMP का प्रोटोकॉल बेसिकली यूज़ होता है। तो नल स्कैन, फिन स्कैन, अब ये हमें बता रहा है कि ठीक है, हमें कुछ फायर शार्क के रिजल्ट दिखा रहा है। विच ऑफ दीज शो 3 शोन स्कैन टाइप्स यूज द URG फ्लैग। अब जो URG फ्लैग है वो आपके पास XMAS स्कैन में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा XMAS। वाई आर नल। अब ये कह रहा है कि एक बात पूछ रहा है, कह रहे कि ये होते क्यों है इस्तेमाल। अब मैं आपको वजह बताता हूँ, हमने स्कैन क्यों पढ़े और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्यों है। विंडोज़ की मशीन इवेड करती है। अभी जो हमारी मशीन रन हो रही है ये Nmap के रूप में, जिसका ये IP है, ये विंडोज़ मशीन है। अब मैं इसकी सिंपल स्कैनिंग भी कर रहा हूँ ना, तो ये सिंपल स्कैनिंग में मुझे कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसको करूं Nmap -sx और आगे मैं दे दूं IP, फिर ये फायरवॉल इवेशन कर जाएगी। एक मिनट, फिर ठीक है कोई मसला नहीं। तो बेसिकली यूज़ होते हैं फायरवॉल इवेशन के लिए, फायरवॉल इवेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर वो कह रहे हैं विच OS में रिस्पॉन्ड टू नल फिन और XMAS स्कैन विद RST फॉर एवरी पोर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है।
तो आ जाते हैं ICMP नेटवर्क स्कैनिंग में। वो कह रहे कि हाउ यू परफॉर्म अ पिंग स्वीप स्कैन करना है, तो हमने -SN पढ़ेंगे, -SN यूज़ करेंगे और 172.16.0.0। अब वो कह रहे हैं नेट मास्क है 255.255.0.0, तो ये मेरे ख्याल से आपके पास स्लैश मिला के 16 बनेगा, ठीक है। वर्ट लैंग्वेजेस आर, अब वो कह रहे हैं NSE क्या है कि भाई Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। अब Nmap की स्क्रिप्ट वो कह रहे हैं किस लैंग्वेज में लिखी होती हैं, तो इनकी एक लैंग्वेज है लुआ की लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिखी होती हैं। विच कैटेगरी ऑफ स्क्रिप्ट वुड बी वेरी बैड आइडिया टू रन इन प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। इंट्रूसिव कैटेगरी की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो बहुत आपको नहीं चलानी चाहिए प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में। तो अब वो हमसे स्क्रिप्ट का काम करवा रहे बेसिकली। अब वो कह रहे हैं कि Nmap हाइफन स्क्रिप्ट ऐसे यूज़ करनी है। देखें विच ऑप्शनल आर्गूमेंट कैन FTP -anon.nse टेक। अब मुझे तो ये पहले फाइंड करना है कि ये कहाँ पे है, तो मैं टर्मिनल खोल के इसे Nmap -, स्क्रिप्ट इक्वल ओके कोई होस्ट दे देते हैं 127.0.0.1। हाँ, हम इसका वैसे रिसर्च कर लेते हैं कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, तो हम इसकी थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते हैं। तो हम Nmap की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, वो हमें बता रहे हैं FTP अननोन स्क्रिप्ट के बारे में। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट क्या है, स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स मैक्स लिस्ट, तो मैक्स लिस्ट इसका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मैक्स लिस्ट और ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं सर्चिंग फॉर Nmap स्क्रिप्ट, तो ये हमें बता रहे हैं कि हम सर्च कर सकते हैं यूज़र शेयर Nmap स्क्रिप्ट, ये लोकेशन है। मैं ये लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, तो क्योंकि इससे हमें आगे इस टास्क में स्क्रिप्ट सर्च करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो कह रहे हैं सर्च फॉर SMB स्क्रिप्ट इन दिस एंड यूजिंग ईदर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड which is the file name of script which determines the underlying OS of SMB server। ओके, OS होस्ट बेसिकली डिस्कवरी करनी है, तो फाइंड स्क्रिप्ट्स SMB grep OS। ओके, फाइंड और ऑल्टरनेटिव कमांड्स ऑफ फाइंड, एक मिनट, ऑल्टरनेटिव कमांड्स ऑफ फाइंड, फाइंड ज़्यादा होती है। लोकेट, ऑफ कोर्स लोकेट मैं भूल गया। लोकेट देखते हैं, लोकेट काम करती है। ओके, ग्रैप OS, ओके मैं कोई ग्रैप नहीं लगाता। ओके, यहाँ पे तो बहुत सारी मिल गई मुझे, तो अब मुझे देखना पड़ेगा SMB में से OS वाली कौन सी है। ये रही SMB-OSDiscovery.nse, ये मिल गई मुझे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, हो गई। रीड थ्रू द स्क्रिप्ट, व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन। ओके, cd/user/share/nmap/script, ओके, ls और cat। ओके, तो अब मुझे इसमें से देखना है कि डिपेंडेंस इसकी देखनी है बेसिकली स्क्रिप्ट में रीड करके ना, डिपेंडेंस। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर से इसे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। एक मिनट, मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई डिपेंडेंस वगैरह है इसकी। तो डिपेंडेंसीज है इसकी SMB-brute, तो SMB-brute लिख देते हैं, SMB-brute। अगला टास्क आ जाता है फायरवॉल इवेशन विथ सिंपल फ्रीक्वेंसी लाइट अपॉन, ठीक है। वो पूछ रहे कि
ये जो यानी कि प्रोटोकॉल कौन सा ब्लॉक होता है विंडो में, तो ICMP के जो पैकेट्स होते हैं ऑफन आप विंडोज़ को सिंपली पिंग नहीं कर सकते, आई मीन विंडोज़ सर्वर को नहीं, क्योंकि उनमें फायरवॉल्स ऑफ होती हैं। तो आप विंडोज़ सर्वर को नहीं, लेकिन आप इसको अगर किसी विंडो मशीन वैसे ही कंप्यूटर को पिंग करते हैं तो ICMP पैकेट्स ब्लॉक कर देता है वो। Research which nmaps which allow you to append any an arbitrary length of random data to send of packets। मेरे ख्याल से हाइफन डाटा और लेंथ था, हाँ यही। तो इससे आप यानी कि पैकेट्स की लेंथ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे जो प्रैक्टिकल, ओके ब्रो प्रैक्टिकल का टाइम आ गया। नहीं, हमने करके देखा है तो उसने नहीं दिया। परफॉर्म एन XMAP स्कैन ऑन फर्स्ट 199 पोर्ट्स। ओके ब्रो, मैं कर लेता हूँ। sudo nmap -s कैपिटल X -p 1 to 999। ओके, और IP मैंने दे दी, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, मुझे तो डाउन ही मिल रहा है। ओके एक मिनट, -sx और -sx -pn ये ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। तो अब वो कह रहे हैं होस्ट इज अप, ऑल 99 पोर्ट्स आर ओपन फिल्टर। तो हाउ मैनी पोर्ट्स आर नॉट शोन टू बी, तो 999 पोर्ट्स जो हैं वो ओपन फिल्टर्ड हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो वो कह रहे हैं देयर इज़ अ रीज़न गिवन फॉर दिस, तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर ओपन फिल्टर्ड आता है तो पोर्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। परफॉर्म अ TCP SYN स्कैन ऑन द फर्स्ट 5000 पोर्ट्स ऑफ टारगेट, हाउ मैनी पोर्ट्स आर शोन टू बी ओपन। ओके, अब हमें इसी IP पे SYN स्कैन रन करना है। तो हम सिंपल यहाँ पे और फर्स्ट 5000, तो अब हम यहाँ पे दे देंगे 5000। तो 1 2 3 4 5 पोर्ट्स ओपन है। तो आंसर, अब वो कह रहे हैं डिप्लॉय दी FTPs एंड नॉन स्क्रिप्ट। ओके, कमांड तो मेरे पास पहले से है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये स्क्रिप्ट मैं अब रन करूँगा। तो एक मिनट, 172, तो IP तो वही रहने देंगे, पोर्ट हम चेंज करेंगे 21 क्योंकि FTP की स्क्रिप्ट चला रहे हैं। तो इसको भी हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे करेंगे -f स्क्रिप्ट इक्वल, यहाँ पे ये करके और हम रन कर देंगे इसे। अगर तो हमारा सॉरी हमने वो PN ही लगाया, PN आज चल जाना चाहिए। तो अब तो ये अगर चल जाता है तो NSE टाइमिंग, तो फिर हम येस लिखेंगे सक्सेसफुली लॉगिन सक्सेसफुली। अगर तो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है फिर तो हम लिखेंगे कि येस हो गया। ओके, नहीं हुआ तो हम N लिख देंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। टाइम आउट, ओके N करके देखते हैं। ओके, यानी कि वो लॉगिन कर रहा है, लेकिन हम फिर ज़रा वो करके देख लेते हैं। P21 हो गया, ठीक है। -स्क्रिप्ट और -PN कर लेते हैं फिर। ओके, ये अभी भी नहीं चला रहा है स्क्रिप्ट को। डिप्लॉय द FTP -anon script against the post can nmap login successfully to FTP server on port 21। ओके, ये तो नहीं कर रहा इसको। ओके, तो हम कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। होस्ट अप, ओके PN अगर नहीं कर रहे तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा।
इफ़ इट इज़ रियली अब तो पिंग ब्लॉक कर रहा है हमारा। -p21 ठीक है। sudo nmap script इज इक्वल टू -n का पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं। DNS रिजॉल्व नाउ। ओके, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, -sx यूज़ कर लेते हैं और -pn यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने रिजल्ट निकलवाना है। ओके, तो होस्ट इज़ अप, FTP अनोनिमस लॉगिन यस, तो वो कर रहा है, तो अनोनिमस लॉगिन अलाउड, तो कैन गेट डायरेक्टली लिस्टिंग। ओके, इसने यानी कि वो तो स्क्रिप्ट तो नहीं चल रही हमारे पास सही, तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। nmap -script टू ओके, देखते हैं शायद अब रन हो जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट रन नहीं हो रही हमारे पास और ट्राई में कहते हैं कि आंसर यस होना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अभी भी नहीं हुआ। nmap हमारी कमांड बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है मशीन में ही कोई मसला है, तो हम वाई कर देते, क्योंकि कमांड में इसे कर देना चाहिए रिस्पॉन्स, और वाई कर देते हैं, क्योंकि वाई में वो कह रहा है कि हो जाती है। तो रीड द कंक्लूजन, तो कह रहे कि फर्दर nmap रूम जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया है एंड लर्न समथिंग न्यू। ओके, तो एक हमारा रूम कंप्लीट हो गया। वो कह रहे हैं नेक्स्ट पर्प सूट का रूम, लेकिन पर्प सूट का रूम जो है वो पेड है, तो वो मैं तो नहीं खेल सकता। हम अभी उसका करेंगे। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं आप लोगों को लिनक्स की बेसिक्स कुछ पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि लिनक्स की बेसिक्स आप लोगों को आनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।